12 घंटे के भीतर कार्यवाही नहीं हुई तो ईसाई धर्म गुरु व हरिद्वार सहारनपुर के महंत एकजुट होकर करेंगे प्रदर्शन। सहारनपुर में प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े एक्शन के बावजूद भी जमीन पर कब्जे के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा एक मामला बेहट तहसील में सामने आया है, जहां धार्मिक स्थलों को छिन्न भिन्न कर कब्जा कर लिया गया है। आज ईसाई समुदाय के धर्मगुरुओं और संत महात्माओं ने जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों पर रखा सामान को भी उठा लिया गया है और लगातार उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। आज इस मामले को लेकर ईसाई समुदाय के संपत्ति के केयरटेकर अध्यक्ष बिशप दिनेश कुमार दिवाकर, पास्टर रामेश्वर उपकारी, महंत डॉक्टर संत मलिक हरिद्वार जूनागढ़ से आए महंत वीरेंद्र गिरी ने आज इस मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा से भेंट की और एसएसपी के मिले आश्वासन के पश्चात पत्रकारों से वार्ता करते हुए धर्मगुरुओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि तहसील बेहट के सामने स्थित लगभग 6 बीघा चर्च की भूमि एवं 60 गज दूने की जमीन पर भूमाफिया द्वारा कब्जा किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बेहट के एक नेता एहसान कुरैशी, नगर पंचायत अध्यक्ष शालू कुरैशी सहित कई लोग इस मामले में शामिल हैं और इस संबंध में थाना बेहट पुलिस को भी अवगत कराया गया, लेकिन उसके बावजूद भी थाना बेहट पुलिस ने कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में दूने एवं चर्च की भूमि पर अनैतिक रूप से कब्जा किया गया। धर्मगुरुओं ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 12 घंटे का समय कार्यवाही के लिए दिया है। यदि 12 घंटे में इस मामले में कार्यवाही नहीं की जाती है तो संत समाज धर्मगुरुओं के साथ आंदोलन करने को मजबूर होगा। धर्मगुरुओं ने कहा कि जमीन को कब्जा मुक्त कराकर पुलिस द्वारा जमीन किया गया उनका सम्मान वापस दिलाया जाए और जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं की गिरफ्तारी की जाए। जी महाराज, आपका नाम क्या है? महंत डॉक्टर संत मलिक। मैं एक रेप एंड गैंग मर्डर का मुखिया गवाह हूं, जो इंडिया का सबसे फेमस केस है इनका रेप एंड गैंग मर्डर। अभी तक ट्रायल ही नहीं चला इसमें। तो ये जो लोग हैं एहसान कुरैशी व शालू, जो चेयरमैन अपने आप को भेंट का बना हुआ है, ये इतना करप्ट चेयरमैन है जो कि हमारे सामने डेरे की जगह भी हड़प कर रहा है। उसने चरस भी तोड़ी है और पुलिस में 1 साल हो गया FIR दर्ज हुए, अभी तक JCP बरामद नहीं हुई। और मैं कई दफा SP साहब को, कई दफा उच्च अधिकारियों को मिल चुका हूं और आज भी SSP साहब को तहरीर लिख के दी है और जूना खाड़े के महंत इंक्वायरी के लिए भी आए हैं। तो हमें प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज CM ऑफिस तक पहुंचे और PM ऑफिस तक पहुंचे। जो रेप एंड गैंग मर्डर का केस है वो खुले और इन्होंने जितने भी मर्डर किए हैं एहसान कुरैशी ने, जो कि प्रशासन इनके दबदबे में है, जिस वजह से नहीं है। और SP साहब ने ये कहा है कि 12 घंटे के अंदर अंदर इनको अरेस्ट भी किया जाएगा और आपके साथ इंसाफ होगा। अगर हमारे इंसाफ ना मिला तो ये खाड़े वाले, आप महाराज जी बोलो, सब मिलके हम आंदोलन करेंगे। और इसमें सारे जितने भी धर्म गुरु हैं ये सब मेरे साथ आए हुए हैं, यहाँ तक के चर्च के भी धर्म गुरु जी और चेयरमैन साहब भी ये बैठे हैं पास में और ये बैठे हैं। इनके साथ भी बहुत बेइंसाफी हो रही है। आपकी जमीन को भी हड़पा है? हाँ जी, और चर्च की जमीन? हाँ, सारे जमीनों का हड़प रहे हैं। भूमाफिया का काम ही यही है, उसका नाम क्या? और गेट तोड़ नहीं, ये माफिया जो इतने है, ये इंडिया का सबसे फेमस माफिया है और सरकार ने ऐसा छोटे माफिया को पकड़ दिया, अभी बड़ी माफिया पे हाथ नहीं आया। तो हमें उम्मीद है कि महाराज जी, जोगी जी महाराज जी है, इनसे इंसाफ की उम्मीद है कि कुछ होगा। तो इनको जो बड़े अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी हैं, वो गुमराह कर रहे हैं और अब जो भी है पब्लिक भड़क चुकी है और सारे धर्म अब सारे धर्म हमने एक तक मंच बनाया और हिंदू समाज में जितने भी अखाड़े हैं अब सब हम एक हो चुके हैं। तो आज मिले हैं साहब, SP साहब ने कहा कि ज्यादा भीड़ मत इकट्ठे करो, 15-20 जो धर्म गुरु हैं वही मिले, बाकी का 12 घंटे का टाइम दो, हम सबको कर लेंगे। क्योंकि ये प्रकरण चल रहा है कि अब तक उसमें क्यों नहीं कब्जा मुक्त हो पाई? क्योंकि इसमें जो IU वगैरह थे वो पुलिस के वो अफसरों के दलाल थे। इसमें साहब बहादुर ने कई इंस्पेक्टर साहब को भी बदला है। उन्होंने कहा कि तुरंत हम IU को टर्मिनेट करेंगे, हमें आज विश्वास दिलाया। तो उन्होंने कहा कि अभी फोन पे अभी सस्पेंड करते हैं। तो हाँ, तो नहीं, क्या पता, हम प्रशासन के घंटे बिल्कुल शांत रहेंगे, हम कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे, उसके बाद करेंगे। हमें पूरा यकीन है कि SP साहब हमें इंसाफ दिलाएंगे। मैं बिशप दिनेश कुमार दिवाकर, चर्च ऑफ इंडिया का नवनिर्मित सदस्य हूँ और जो पूरी प्रॉपर्टी का काम देखते हैं। इंडियन चर्च ट्रस्टी ICT का मैं सदस्य हूँ।
और मुझे 1 मई 2023 से भेंट नक्लोडायसिस का विषय बनाया गया है। 1 मई 2023 से उत्तर प्रदेश का मुझे चेयरमैन बनाया गया है। जो भी जितनी प्रॉपर्टी है क्रिश्चियन की, उसको देख रेख के मुझे अधिकार दिया गया है। क्या मैं 1 मई 2023 को मैं केयर टेकर है, प्रॉपर्टी केयर टेकर, इन्होंने मुझे बताया कि हमारा जो जगह है उसमें प्रार्थना भवन है, उस प्रार्थना भवन को और कब्रों को तोड़ दिया गया। मैं आया, मैंने 5 जून को मैंने एसडीएम साहब को रिपोर्ट करी। इन्होंने लिख के दिया ये चर्च की जगह है, चर्च की रहेगी, आप थाने में जाइए और इस पर अपना क्या कहते हैं गार्ड रख दीजिए, अपना बोर्ड लगाइए। जब थाने गए तो थाने जाने के बाद वहाँ के जो एसओ साहब थे उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो हम 6 जून को एसएसपी टांडा साहब के पास आए। वहाँ पर हमें दिलासा दी गई कि हम काम करेंगे और एसएसपी टांडा के साहब के कहने के मुताबिक 23 जून 2023 को एफआईआर हुई। एफआईआर का नंबर 319 नंबर, और जिनको आईओ बनाया गया वो भूमाफियाओं से मिली भगत करके और क्रिश्चियन भूमाफियाओं से मिली भगत करके चर्च का नाम भी चेंज किया, पैसा लिया और जो रिपोर्ट लगनी चाहिए थी वो रिपोर्ट नहीं लगाई। और आज जमीन का कब्जा क्रिश्चियनिटी के पास है। और जब हम अपनी ज़मीन पे जाते हैं तो सालू उस एहसान कुरैशी जो क्या कहते हैं जाते हैं हमें धमकी देता है। अभी बीच में इन्होंने पिछले महीने मुजफ्फरनगर में कोई रवि ठाकुर है, प्रधान हसरत है, उनके द्वारा भी धमकी दिलाई और कहा अगर आप 1 रुपया नहीं लेंगे तो हम आपको मार देंगे। ये मुजफ्फरनगर प्रधान तक पहुंचे हैं और हमें धमकी दे रहे हैं फ़ोन के द्वारा। मैं 24 सितंबर से पहले कंटिन्यू आता रहा, मेरे पीछे 9 गाड़ियाँ चली हैं उनकी। जब भी मैं जाता था मेरे पीछे पीछे आती थी तो मैं अपनी ड्रेस चेंज करके आने लगा, क्योंकि इन्होंने हमारे 3 पादरियों को मारा है 1988 में, 1995 में, 1981 में और जगह को हत्या लिया। 26/9/2016 को जो एहसान कुरैशी अपनी कोर्ट की डिग्री दिखाता है, 26/9/2016 को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है कि ये चर्च की जगह थी, चर्च की जगह है और चर्च की जगह रहेगी। इन्होंने क्रिश्चियन भूमाफिया जिनके नाम है माधुलिका जोयस, इनके फादर हैं सैमुअल पीटर प्रकाश जोयस, दूसरे हैं रॉबिन रिचर्ड्स, ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। तीसरे हैं सुशील फेडरिक जॉन, ये मेरठ के रहने वाले हैं, सुशील फेडरिक जॉन। इसका चौथा है बद्र आलम, जो अपने को बिशप बताता है जबकि वो किसी भी ओहदे पे नहीं है। उनका काम है 1-1.5 लाख रुपए लेना, लोगों को बेवकूफ बनाना, पैसे कमाना और भाग जाना। आपने शिकायत की है, आपको सरकार एक कब्जा मुक्त करा रही है, फिर क्या कारण है, क्यों नहीं मुक्त हो पा रहा है? क्योंकि जो पहले एसडीएम साहब मैनेज हो गए थे और इसके बाद जो पांडे एसओ रहे वो मैनेज हुए। इसके बाद जो मेहर सिंह आईओ है जो हमारी कंप्लेंट की जांच कर रहे थे वो मैनेज हो गए, और मैनेज होने के बाद हमें झूठे दिलासा देते रहे और बहुत से जिनके नाम पे एफआईआर हुई है उनको बेल करवा दी। और बहाना ये रहा कि मैं बीमार हूँ और बीमार नहीं थे, डेट पे नहीं आए। हम हर डेट पे पेश हुए हैं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, मगर आईओ पेश नहीं हुआ, उनकी बेल हो गई और कंडीशनल बेल हुई है, वो इंडिया से बाहर नहीं जा सकते, मगर भूमि माफियाओं का पैसा लेके साथ दे रहे हैं। आज हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सीएम तक जाए और सीएम इस पर कार्रवाई करे। एहसान कुरैशी पर 3 हत्या के मामले हैं, उसको उजागर करे, उसकी संपत्ति की और पैसे की जांच हो, और जो भी इन्होंने नगर पालिका के अंदर अब तक जो बजट आता है उसकी धांधली करी है उसकी भी जांच हो। और अब तक हमें कई धमकी मिली है, हमने तो आना छोड़ दिया है, आते हैं तो अपनी ड्रेस चेंज करके आते हैं। अच्छा, क्या सोचा है बाबा आपने, क्या करोगे? हमने ये सोचा है कि हमारी जमीन हमें मिल जाएगी और हमारा विश्वास है ये आवाज़ सीएम तक जाएगी, योगी साहब के पास जाएगी,
और इस पर कार्रवाई होगी। सहारनपुर का जिला प्रशासन की मदद नहीं कर पाया। नहीं, बिल्कुल नहीं कर पा रहा, झूठी तसल्ली दे रहे हैं।